कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है। तो हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या मतलब है इस बात का? सॉल्यूशन की गिवन क्वांटिटी में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहते हैं। क्लियर? टर्म है मास परसेंटेज। क्या होती है मास परसेंटेज? इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ solution. For example, if we say 10% glucose, 10% ग्लूकोज का क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। % ग्लूकोज का क्या मतलब है? 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? 10 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 90 ग्राम। तो ओवरऑल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। क्लियर? अगर हम मास परसेंट के लिए फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला क्या होगा? मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला है मास परसेंटेज निकालने के लिए। क्लियर? सेकेंड टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट का प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल का क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ वाटर। तो हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 10 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 90 ml। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 100 ml। क्लियर? और अगर हम वॉल्यूम परसेंट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम परसेंट का। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं मास परसेंटेज पर। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन? तो क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? गिवन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है इसमें? यूरिया। क्योंकि सबसे कम अमाउंट किसका है? यूरिया का। यूरिया को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर हमारा क्या है? सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 5 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 95 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 5 + 95 100 ग्राम। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 5, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 इंटू 100।
100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा 5%। क्लियर? अगली कंसंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को और क्या लिख सकते हैं हम, W अपॉन V, वेट अपॉन वॉल्यूम। स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू मास of solute in gram present in a liter of solution। सॉल्यूशन किस में होगा, लीटर में होगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ की, यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर। क्लियर? स्ट्रेंथ पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। तो गिवन क्या क्या है हमें, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 4 ग्राम, और क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है 250 ml। 250 ml को लीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 0.25 लीटर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है स्ट्रेंथ। फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेंथ का, मास ऑफ सॉल्यूट इसमें ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास कितना दिया है 4, वॉल्यूम कितना है 0.25, इसे कैलकुलेट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 16 ग्राम पर लीटर। अगली टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स किसी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट होंगे, या हम कह सकते हैं किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, वो उसकी क्या कहलाएगी मोलैरिटी। और इसे किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। अगर हम फॉर्मूला लिखें मोलैरिटी के लिए तो क्या हो जाएगा, M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या लिख सकते हैं W अपॉन M इंटू V इन लीटर। W क्या है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और M क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम वॉल्यूम को ml में लेते हैं तो इस फॉर्मूले को और कैसे लिखा जा सकता है, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V इन ml। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम इसके लिए यूज करते हैं मोलैरिटी के लिए। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं मोलैरिटी पर। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या क्या गिवन है इसमें, मास ऑफ सॉल्यूट जिसे हम डिनोट करते हैं W से, क्या हो जाएगा 5 ग्राम। मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M, NaOH का मोलर मास क्या होता है 40
ग्राम पर मोल। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का क्या होता है 1। सबको ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 40। तो NaOH का मास क्या होगा, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, V 450 ml, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 0.45 लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल्स टू W इंटू 1000 M इंटू V किस में लेंगे हम, ml में। W कितना दिया है 5 इंटू 1000, M कितना है 40 इंटू 450। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.278 मोल पर लीटर या कैपिटल M। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व है, उसे हम क्या कहते हैं मोलैलिटी। और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, मोलैलिटी में हम क्या देखते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूट। यानी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। और मोलैरिटी में हम क्या देखते हैं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसे हम क्या कहेंगे मोलैलिटी। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन M, ये स्मॉल w, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा कैपिटल W इन किलोग्राम। और अगर हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा W इंटू 1000 अपॉन M इंटू W इन ग्राम। तो ये फॉर्मूले किसके लिए हैं, मोलैलिटी के लिए। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं मोलैलिटी के लिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इथेनॉइक क्या है, सॉल्यूट है, और बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। तो गिवन क्या क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W कितना दिया है 75 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। तो इसका मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 M इंटू W इन ग्राम। W कितना है 2.5 इंटू 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, M की वैल्यू है 60 और कैपिटल W है 75। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.556 मोलर। क्लियर। हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट किसी सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है,
मोलैरिटी में हम क्या देखते थे, किसी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। और नॉर्मेलिटी में क्या है, किसी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी को डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी के लिए, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, W अपॉन E। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस सब्सटेंस के वेट को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। और जब हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस सब्सटेंस के मास को उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, W अपॉन E इंटू V इन लीटर। यहां भी क्या आएगा, लीटर। और अगर हम वॉल्यूम को ml में लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V इन ml। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, नॉर्मेलिटी के लिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मेलिटी पर। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट अपॉन वॉल्यूम एसिटिक एसिड। तो यहां में क्या दिया हुआ है, 10% वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या मतलब है इस बात का, इसका क्या मतलब है, 10 ग्राम एसिटिक एसिड डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में। तो क्या क्या गिवन है, गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट W कितना दिया है, 10 ग्राम। और इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट यानी E एसिटिक एसिड के लिए कितना हो जाएगा, मोलर मास एसिटिक एसिड का कितना होता है, 60। और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 1। तो जब मोलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 60 अपॉन 1 मीन्स 60 ग्राम इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, B 100 ml और 0.1 लीटर। फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मेलिटी का, n इक्वल्स टू W इंटू 1000 E इंटू V। W कितना है, 10, 1000, E कितना दिया है, 60 और ये कितना हो जाएगा, 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.66 n। क्लियर। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मीन्स, एंड मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय, it is denoted by chi। क्लियर। अगर हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशन की, बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है, उसमें 2 कंपोनेंट होंगे। सपोज एक कंपोनेंट है A और दूसरा कंपोनेंट है B। तो अगर हमें कंपोनेंट A के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, A के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि क्या है, Na प्लस Nb। इसी तरह से अगर हम मोल फ्रैक्शन B के लिए निकालें तो क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन Na प्लस Nb।
और बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड H2? तो हमें क्या क्या गिवन है? मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम और मोलर मास ऑफ H2 क्या होगा? 2 ग्राम पर मोल। इसी तरह से मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है? 8 ग्राम। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 32 ग्राम पर मोल। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हाइड्रोजन के लिए तो क्या हो जाएगा? NH2 क्या हो जाएगा? मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2। मास ऑफ H2 कितना दिया है? 2 और मोलर मास कितना है? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो क्या होगा? मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ O2। मास कितना है? 8 और मोलर मास है 32। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.25। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें अगर मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का निकालना है तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आया? 1। तो होगा 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 0.25। तो 1/1.25 आंसर क्या आएगा? 0.8। हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 0.8। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.8। आंसर क्या आएगा? 0.2। क्लियर? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ द पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या मतलब है इस बात का? 10 लाख पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट बाय वेट सॉल्यूट के प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। सपोज अगर हम कहें 1 ppm ऑफ क्लोरीन, क्या मतलब है इसका? 10 लाख पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में एक पार्ट क्लोरीन का प्रेजेंट है। क्या मतलब है? 10 लाख पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में एक पार्ट क्लोरीन का प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? 1 ppm ऑफ क्लोरीन। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ppm इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। ये इसका फॉर्मूला है। इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ सी वाटर वेज 1050 ग्राम एंड कंटेन्स 6 into 10 to the power minus 3 ग्राम of dissolved oxygen gas. Calculate the concentration of the dissolved oxygen in ppm. तो क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है इसमें? ऑक्सीजन, जिसका मास दिया हुआ है 6 into 10 to the power minus 3 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 1050 ग्राम। फॉर्मूला क्या होता है ppm का? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6। मास ऑफ सॉल्यूट है 6 into 10 to the power minus 3, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 1050 into 10 to the power 6। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा
5.71 ppm. क्लियर?